स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम एसिड क्लोराइड को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एनहाइड्राइड और एस्टर और एमाइड की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको? एस्टर को, सॉरी एनहाइड्राइड को। दिस इज द एनहाइड्राइड, जिसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है, दिस इज फर्स्ट वन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको? एसिड एनहाइड्राइड को। क्या करें कि 2 मोल ऑफ ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको क्या कर दीजिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ मिक्स कर दीजिए, मतलब वाटर को निकाल दीजिए। अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप डालते हैं तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे वाटर निकलेगा और क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, दिस इज द COOH एंड दिस इज द COOH। बोलो है कि नहीं है? और इसमें क्या डाल दिया हमने? P2O5 विद हीट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा एनहाइड्राइड। क्लियर है कहानी? चलिए मेथड नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 है फ्रॉम कीटीन। क्या है? कीटीन के साथ रिएक्शन करवा के हम क्या बना सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो देखो किस तरीके से बनेगा। कि ये ले लिया हमने कीटीन, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कीटीन, और इसका रिएक्शन हमने करवा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या होगा भाई? जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? एनाइनिक जो पार्ट है वो तो लग जाएगा इस कार्बन पे, और जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन वाला वो लग जाएगा इस कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O के साथ C डबल बॉन्ड O और R यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो ये बन चुका है यहाँ पे कीटीन। क्या बन चुका है? ये कीटीन से एनहाइड्राइड बन चुका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। दिस इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं क्या? एनहाइड्राइड। किस तरीके से बनेगा देखो ध्यान से। दिस इज द RCOCl प्लस O- C डबल बॉन्ड OR की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किस पे अटैक करने वाला है? इस कार्बन पे अटैक करने वाला है। बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वापस से बॉन्ड जाएगा और Cl को निकाल देगा। क्या बना देगा? ये RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR का फॉर्मेशन कर देगा। तो दिस इज द एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब हम बात करेंगे किसकी? केमिकल रिएक्शन की। तो क्या लेने वाले हैं हम? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड जो हमने बनाया है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे करने वाला है? तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा SNAE। दिस इज द फर्स्ट नंबर SNAE रिएक्शन। SNAE का क्या मतलब है भाई? एडिशन एलिमिनेशन हमें यहाँ पर कराना है। तो किस तरीके से होगा एडिशन एलिमिनेशन? देखो ध्यान से। दिस इज द RCOC डबल बॉन्ड OR, दिस इज द एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन हम एक बार Cl- के साथ करवा सकते हैं। इसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवा सकते हैं। इसका रिएक्शन हम OR डैश या OR- के साथ करवा सकते हैं। और इसका रिएक्शन हम एक बार ग्रिग्नार्ड के साथ भी करवा सकते हैं। जब Cl- के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो Cl- है इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाता, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाती है। पर अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया आएगा और इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा और क्या बना देगा? RCONH2 बना देगा, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? RCOOH बन जाएगा। अगर OR डैश आ जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एस्टर। उसी तरीके से अगर ग्रिग्नार्ड आ जाता है तो ग्रिग्नार्ड भी क्या करेगा? यहाँ पे RCOOR बना देगा। कहने का मतलब कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से क्या होता है
कि अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें, हम क्या चेक करें, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ, Cl माइनस O माइनस CO OR, इधर से OR माइनस और NH2 माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें, तो सबसे अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इसका होगा। पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो वो बेसिक स्ट्रेंथ का जस्ट क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का। तो कहने का मतलब क्लोरीन को ये तीनों तो निकाल सकते हैं, पर इसको ये दोनों ही निकाल पाते हैं, ये नहीं निकाल पाता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। नंबर सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, रिडक्शन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो रिडक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एनहाइड्राइड का जो रिडक्शन है वो किसके थ्रू किया जा सकता है, वो किया जा सकता है H2PD हम डाल सकते हैं, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं, हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। हम इसके अलावा क्या डाल सकते हैं, सिंपली H2PD डाल सकते हैं, H2PT डाल सकते हैं, H2Ni डाल सकते हैं। बोलो है कि नहीं है, तो यहाँ Ni ले लेते हैं। क्या होगा, जब H2PD डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर यहाँ R डैश ले लेते हैं तो फिर एक और एल्कोहल बन जाएगा R डैश CH2OH। सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा और सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा। तो इस तरीके से जो एसिड एनहाइड्राइड है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो है, क्या है टॉपिक, एस्टर। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, एस्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, एस्टर। तो इसको बहुत अच्छे से लिख लेते हैं पहले, क्या, दिस इज द एस्टर। क्या है ये, एस्टर। एस्टर बोले तो क्या, RCOOR को बोलते हैं एस्टर। जो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, एस्टरीफिकेशन की। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से होगा ये सब कुछ, कि यहाँ पे ये एस्टर है। एस्टर का सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या लेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है वो है फेमस इज द फ्रॉम एस्टरीफिकेशन। क्या है भाई पहला, फ्रॉम एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन से हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं एस्टर। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा सब कुछ, कि हमने ले लिया है RCOOH एसिड और रिएक्शन करा दिया गया है किसके साथ, एल्कोहल के साथ। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, RCOOR डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एस्टर। और इसका जो स्मेल होता है, दिस इज द फ्रूटी स्मेल। कैसा स्मेल होता है इसका, फ्रूटी स्मेल होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि एस्टर का फॉर्मेशन करता है। सेकंड मेथड पे अगर हम आ जाएं तो वो है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव से भी हम क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, देखो ध्यान से क्या होगी कहानी, कि हमने ले लिया है RCOCl और इसका रिएक्शन करा दिया गया है किसके साथ, एल्कोहल के साथ। उसी तरीके से हमने ले लिया है RCOOCOR और इसके साथ भी क्या डाल दिया है, एल्कोहल डाल दिया है। तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा और दोनों का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा RCOOR। दिस इज कॉल्ड एस्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दिस इज द मेथड नंबर सेकंड जो कि कंप्लीट हो जाता है। मेथड नंबर 3 इज कॉल्ड फ्रॉम कीटीन। कीटीन से भी हम क्या बना सकते हैं, हम एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ हमने डाल दिया है एल्कोहल। क्या होगा भाई, ये लग जाएगा यहाँ पे और जो R है वो यहाँ लग जाएगा। क्या बन जाएगा, RCH2 C डबल बॉन्ड OR। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है, मेथड नंबर 4 इज कॉल्ड फ्रॉम बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलीगर को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द बेयर
विलीगर्स ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। किसका ऑक्सीडेशन है भाई? ये कीटोन का ऑक्सीडेशन है। तो देखो ध्यान से क्या होगा कि दिस इज द RCOR और यहाँ पे डाल दिया गया है कोई भी पर एसिड। क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और R के बीच में लग जाएगा। तो अभी फिलहाल R जो है वो सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए दिस इज द PHC डबल बॉन्ड ओ CH3 और दे दिया जाए मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो क्या होगा? पीएच की तरफ लग जाएगा। किसकी तरफ लग जाएगा? पीएच की तरफ। तो आंसर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OPH। कहने का मतलब ऑक्सीजन कहाँ लग गया है? यहाँ पर, क्योंकि इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फास्ट है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एस्टर। किसकी केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं हम? एस्टर की केमिकल रिएक्शन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहला जो मेथड आ जाता है वो है SNAE एडिशन एलिमिनेशन मेथड। सबसे फर्स्ट क्या होगा भाई? ये रहा एस्टर। एस्टर को कौन एलिमिनेट कर सकता है? ओनली एक, वो है अमोनिया। तो एस्टर की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो बन जाएगा NH2 बोले तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से हम एस्टर का क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखो ध्यान से। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो दिस इज द RCOOR। हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था दो तरीक़ों से हो सकता है। एक बार एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और एक बार हो सकता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बन जाएगा एसिड प्लस एल्कोहल। क्या बन जाएगा भाई? एल्कोहल। पर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस एल्कोहल। किसका सॉल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर आया कि नहीं आया? उसी तरीके से नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 इज द रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से RCOOR डैश का रिडक्शन हम करवा दें किसके साथ? H2PD के साथ। हम करा दें LAH के साथ। SBH के साथ कोई रिएक्शन होती नहीं है। डाई बे LH जो है वो क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन करता है। और सोडियम ETOH की बात करें तो B ब्लैंक रिडक्शन भी हम करवा सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई? यहाँ बन जाएगा इधर भी एल्कोहल और इधर भी एल्कोहल। यहाँ पर इधर भी एल्कोहल और इधर भी क्या बन जाएगा? एल्कोहल। इसके साथ रिएक्शन होती नहीं है। और यहाँ पे बन जाएगा ओनली एल्डिहाइड। और सोडियम ETOH के साथ जब आप करेंगे तो इधर भी बन जाएगा एल्कोहल और इधर भी बन जाएगा एल्कोहल। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से ये जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है जिसका नाम है क्या? एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड की बात हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो दिस इज द एसिड अमाइड। क्या कहा जाता है एसिड अमाइड को? RCONH2 के नाम से जाना जाता है। किसको? एसिड अमाइड को। तो देखो जरा ध्यान से किस तरीके से होगा एसिड अमाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले ले लेते हैं हम क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए कैसे होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं कौन सा मेथड? सबसे पहले लेने वाले हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं क्या? अमाइड। तो देखो ध्यान से किस तरीके से बनेगा कि सिंपल एसिड बेस रिएक्शन आप पहले करवा सकते हैं जो कि हमने पहले भी करवाई हुई है। हमने क्या लिया? अमोनिया लिया और इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले बन जाएगा RCOO माइनस और NH4 प्लस। इसको जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए मेथड नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेथड नंबर 2 फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। ये एक ऐसा एसिड डेरिवेटिव्स है जो कि हर किसी से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब आप चाहे तो RCOCl ले लो, आप चाहे तो RCOOCOR ले लो और आप चाहे तो एस्टर ले लीजिए।
ठीक है। और इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, अमोनिया के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सिंपली अमाइड। क्लियर है कहानी। चलिए मेथड नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। मेथड नंबर 3 क्या है, वही सेम फ्रॉम कीटीन। कीटीन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं भाई, कीटीन के थ्रू हम बना सकते हैं क्या, अमाइड। किस तरीके से, ये रहा कीटीन C डबल बॉन्ड O और इसका रिएक्शन करवा दिया गया है अमोनिया के साथ। तो क्या बन जाएगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 की बात करें तो फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, क्या है, फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की बात यहाँ पे करने वाले। देखो ध्यान से किस तरीके से होगा ये सब कुछ, कि अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाए, क्या किया जाए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ लग जाता है क्या, OH और यहाँ लग जाता है H, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। और जब इसका आप टोटोमेरिज्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2, दैट मीन्स अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से लास्ट टर्न पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी नंबर 5, जिसका नाम है क्या, श्मिट रिएक्शन। फ्रॉम श्मिट रिएक्शन, जिसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्या बताया था मैंने, कि अगर कोई भी कीटोन हो, क्या हो, कोई भी कीटोन और उसकी रिएक्शन N3H के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस किया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O NHR, दैट मीन्स 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ आते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइड। किसकी केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं, अमाइड की केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो देखो ध्यान से, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला जो मेथड आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा, फर्स्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस। क्या आ जाएगा भाई, सबसे फर्स्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी साइनाइड हो, अगर साइनाइड हो और उसका हाइड्रोलिसिस क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए, तब तो क्या मिल जाता है हमें, क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। पर अगर उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाए, उसका क्या किया जाए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया जाए, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, अमाइड मिलता है। पर आज हमें अमाइड का हाइड्रोलिसिस अगर कर दें तो इसका मतलब हमने साइनाइड का क्या कर दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो हमें यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा भाई, एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी एसिड मिल जाएगा। तो साइनाइड का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो या अमाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, एक ही आंसर हमें मिलने वाला है। बोलो क्लियर आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 इज द हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन यहाँ पे आ रही है, उसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे अमाइड का रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम विद Br2। क्या बन जाता है भाई, जो बीच वाला C डबल बॉन्ड O है, इसको आप क्या कर दो, इसको रिड्यूस कर दो और क्या बना दो, यहाँ पे RNH2 बना दीजिए, तो अमाइन बन जाएगा। तो किस तरीके से होगी रिएक्शन, चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की। क्या होगा, सबसे पहले दिस इज RC डबल बॉन्ड O NH2। सबसे पहले हमने यूज़ में लिया OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ से H निकाल लेगा और वाटर को बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा, RCONH माइनस आ जाएगा और ये किस पे अटैक करेगा, Br2 पे। तो Br2 पे अटैक करेगा और एक Br को बाहर निकाल देगा, तो बना देगा RCONH Br। जो Br माइनस बाहर निकला है वो यहाँ से क्या ले जाएगा, H ले जाएगा, तो बना देगा HBr और बन चुका होगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ON माइनस Br। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो N पे माइनस आया है वो क्या कर सकता है, वो रीअरेंजमेंट कर सकता है कि वो कुछ इस तरीके से कि वो यहाँ से बॉन्ड उठ के यहाँ पर और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाए। तो बन जाएगा यहाँ पे RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कहने का मतलब एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
जो एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो हम नोट पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि कन्फ्यूरिगेशन डज नॉट अफेक्ट, क्या बोल सकते हैं हम, कन्फ्यूरिगेशन डज नॉट अफेक्ट, कि कन्फ्यूरिगेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। किस तरीके से नहीं होता है वो क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन RCONH2 आया और हमें दिया है Br2OH-, क्या आंसर आ जाएगा भाई, दिस इज द pH NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हमें दे दिया जाए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पे C+ONH2। अब इसका जो भी कन्फिग्रेशन रहा हो R और S, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। सिंपली यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पे ड्यूटेरियम और CO हट के सीधा क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन कैसा आ जाता है भाई कि CH3 C+OND2, तो जो नाइट्रोजन पे 2 ड्यूटेरियम है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल चुके होंगे। और आपने क्या डाल दिया है, Br2OH-, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, लास्ट में वाटर डालना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, NH2 आएगा, ना कि ND2। तो ये कुछ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन नंबर 3 इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या होता है रिडक्शन के अंदर, देखो ध्यान से, अगर एमाइड का रिडक्शन करवाया जाए विद LAH के साथ, विद SBH के साथ, विद B2H6 के साथ, या फिर हम बोल दें कि H2PD के साथ, तो LH के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, RCH2NH2 मिलेगा। SBH करता ही नहीं है। B2H6 से जब पावरफुल तो वो बना देगा RCH2NH2। सेम कहानी H2PD की भी है, वो भी क्या बना देगा, यही बना देगा। चलिए लास्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं, नंबर 4 पे। दिस इज कॉल्ड क्या, PCl5, क्या बोल सकते हैं अपन कि रिएक्शन विद PCl5 POCl3 एंड P2O5। कहने का मतलब इनके साथ रिएक्शन करानी है और आपको पता होना चाहिए कि ये सब के सब क्या हैं भाई, ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। आप चाहे तो क्या डाल लीजिए, PCl5 डाल लीजिए, चाहे तो POCl3 डाल लीजिए, चाहे तो P2O5 डाल लीजिए। सब के सब क्या हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम यहाँ पर करते हैं। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। और वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, RC∼N। दैट मीन्स हमें साइनाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें साइनाइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है वो पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है, पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप नोट्स को बनाते रहें, प्रॉपरली कनेक्टेड रहें और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।